एक बार एक टोपी विक्रेता था। वो अपनी टोपी बेचते बेचते थक गया था। उसको पास ही में एक पेड़ दिखाई दिया, वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे उसने सोचा मैं थोड़ा आराम कर लूं। आराम के बहाने जब वो पेड़ के नीचे गया और उसने आराम किया तो उसने टोपियां साइड में रखी और आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उठता है, देखता है उसकी टोपियां पास में है ही नहीं। ऊपर देखा तो उस वृक्ष पे बैठे हुए सारे बंदर उन टोपियों को लगा रखे थे। जैसे ही उसने देखा और वो टोपी विक्रेता खड़ा हुआ और अपने सर की टोपी को थोड़ा सा हिलाया और बंदरों ने भी अपनी टोपी हिलाई। उसने अपनी टोपी टोपी विक्रेता ने अपनी टोपी उतारी और बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतार ली। इसके बाद जब टोपी विक्रेता अपनी टोपी को फेंक देता है तो बंदर भी अपनी अपनी टोपियों को फेंक देते हैं। टोपी विक्रेता अपनी अपनी सारी टोपियों को उठाया, कैप्स को उठा के और एक टोकरी में डाल के और गट्ठर बांध के और चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो अपने पिताजी से कहता है, अपने बेटे से कहता है, सॉरी अपने बेटे से कहता है कि बेटा ये जो बंदर हैं ये बहुत सियाने हो गए हैं, बहुत नकलची हैं ये। तो कभी भी तू टोपी बेचने जाए और टोपी बेचे तो एक टोपी हमेशा अपने सिर पर लगाए रखना, जिससे कि जब भी ये बंदर तुम्हारी कभी टोपियां ले जाएं तो अपनी टोपी कभी भी उतारना मत। और जैसे ही बंदर ले जाएं अपनी टोपी को उतार के सिर से फेंकना तो बंदर भी फेंक देंगे, क्योंकि बंदर सारे नकलची होते हैं। ऐसा सुनकर बेटे ने कहा जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ समय बाद पिताजी वृद्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद उनका पुत्र टोपी सेल्स करने चला गया, टोपी बेचने चला गया। और जैसे वो बेचता रहता है, एक दिन अचानक उसी पेड़ के नीचे आके वो भी आराम करने लगता है। जैसे ही वो आराम करता है उसको अपने पिताजी की बात याद आती है और वो तुरंत एक टोपी निकालता है, अपने सिर पे लगाता है और आराम करने लगता है। कुछ समय बाद जब वो उठता है तो देखता है कि मेरे पास एक भी टोपी नहीं है। तो उसको पता चला कि सारी टोपियां तो बंदर ले गए। उसने वह थोड़ा सा मुस्कुराया, उठा और सोचा अरे कोई बात नहीं, अभी टोपियां इनसे मंगवाता हूं। जैसे ही उठा उसने अपनी टोपी को थोड़ा सा हिलाया सिर पे, तो बंदरों ने भी उस टोपी को हिलाया। उसने अपनी टोपी को उतारा तो बंदरों ने भी सबने उस टोपी को उतार लिया। और जैसे ही टोपी विक्रेता ने उस टोपी को फेंका तो बंदरों ने उस टोपी को वापस लगा लिया। फेंके नहीं, वापस लगा लिया। जैसे ही वापस लगाया तो उन टोपी विक्रेता को आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो एक वृद्ध बुजुर्ग बंदर उस टोपी विक्रेता से कहता है कि जैसे तेरे बाप ने तुझे समझाया है, जैसे तेरे पिताजी ने तुझे समझाया है, वैसे ही मेरे पिताजी ने भी मुझे समझाया था कि बेटा ये टोपी विक्रेता बहुत सियाने हो गए हैं। ये अपने आप अपने को मूर्ख बना के अपने से टोपियां ले जाते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रकार इस कहानी से अपने को दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक, हमेशा आगे की सोचो, हमेशा आगे की। और दूसरी, हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात माननी है, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात माननी ही है। तो इस प्रकार दो मोटिवेशनल अपने को शिक्षा प्रद इसमें बातें मिली कि हमेशा एक बुजुर्गों की, बड़े बुजुर्गों की, अपने पिताजी की सबकी बात माननी है। और एक, कभी भी पीछे की बात नहीं सोच के आगे का मैटर तैयार करना है। एडवांस सलाह है अपने को। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।